वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 18 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जावा में। राइट ए जावा प्रोग्राम टू कॉपी द डेटा फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर फाइल व्हाइल कॉपिंग चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर्स इन टारगेट फाइल एंड रिप्लेस ऑल डिजिट्स बाय स्टार सिंबल। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम तो हम लोग ने किया है, आई थिंक पाइथन में शायद किया था, तो मुझे याद नहीं पाइथन या जावा में किया है, दोनों में से कोई एक जगह पे तो किया है ये प्रोग्राम। तो हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले ये परफॉर्म करने से पहले आपको एक फ़ाइल बनाना है और आपका जहाँ पे भी प्रोग्राम है वहाँ पे आप लोग एक फ़ाइल को क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ txt फाइल को क्रिएट करना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे वो इजीली रीड हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे डेमो डॉट, यहाँ पे डेमो नहीं, यहाँ पे मैं रीड ले लेता हूँ, रीड डॉट txt तो अपने आप है ही, तो यहाँ पे मैं रीड नाम से ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रीड नाम से बना लिया और एक आउटपुट रहेगा। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए नहीं बनाते हैं, देखते हैं कि ये डायरेक्टली आउटपुट आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रीड डॉक्यूमेंट से हम लोग कुछ ना कुछ रीड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये नाम दे देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे चैनल का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है हम लोग ने ये नंबर दे दिया है, ओके। और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने नंबर दे दिया है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर दिया, यहाँ पे मैं बीच में नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर और जो कैरेक्टर्स है मिक्स कर दिया है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नंबर है उनकी जगह पे हम लोग को स्टार को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट कर ले जो भी चीज़ आप लोग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा java.io.star। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्लास करूँगा मैं यहाँ पे, आपको नाम वही देना है जो आप लोग सेव करोगे, ठीक है। उसी नाम से आपको ये क्लास देना है। उसके अंदर आपका रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये आपका उस क्लास के अंदर होने वाला है, जो कि स्ट्रिंग रहेगा, आर्ग्यूमेंट रहेंगे उसके अंदर। और यहाँ पे हम लोग जो है बॉयलर प्लेट कोड इसका रेडी है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल रीडर का इस्तेमाल करेंगे, फाइल रीडर, ओके, फाइल रीडर। तो यहाँ पे मैं fr नाम से बना लेता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लूँगा, फाइल और रीडर। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट में आप लोग को मिल जाएगा जो कि IO है। और यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे उस फाइल का नाम देना है जो भी आप लोग का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो दे दिया है रीड डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रीड करेंगे और राइट के लिए आप लोग को क्या करना है, फाइल और यहाँ पे राइटर इस्तेमाल करना है आपको, WRITER, ठीक है। तो फाइल राइटर, तो यहाँ पे FW नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू नेम दे देता हूँ, फाइल राइटर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये नाम से बना दिया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ demo.txt। तो इस नाम से जो भी फाइल बनेगा उसके अंदर हम लोग का जो है टेक्स्ट आएगा, ठीक है, जो भी आउटपुट है। यहाँ पे मैं इंट c ले लूँगा एक कैरेक्टर के लिए, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वाइल लूप चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैं वाइल लिखूँगा, वाइल, और वाइल के अंदर कुछ कंडीशन होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे जो c.fr, तो यहाँ पे c इक्वल टू आएगा बेसिकली fr.read। तो यहाँ पे जो fr.read मेथड है, इस c के अंदर हम लोग इसको स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू 1 है क्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको ओपन एंड क्लोज, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली नॉट इक्वल टू मैं -1 करूँगा, 1 नहीं। -1 का मतलब है कि एंड कैरेक्टर, ठीक है, एंड ऑफ कैरेक्टर, लास्ट वाला कैरेक्टर, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगा कि इफ़ अगर कैरेक्टर, तो यहाँ पे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर डॉट इस डिजिट होता है,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस डिजिट होता है और क्या, तो यहाँ पे अगर सी जो है इस डिजिट होता है इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, अगर ट्रू होगा तो कुछ चीज़। तो यहाँ पे ट्रू अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे इफ़। तो यहाँ पे चेक होगा कैरेक्टर डॉट ये इस अपर है कि नहीं, ठीक है, इस अपर। तो क्या इज अपर, तो यहाँ पे सी कैरेक्टर जो है इज अपर है कि नहीं, अगर होगा तो यहाँ पे कुछ करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर इज अपर केस में होगा, तो यहाँ पे मैं अपर केस लिखना भूल गया यहाँ पे, चलो। तो अगर ये इज अपर केस में हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लोअर केस बनाना है। तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू डॉट, यहाँ पे हम लोग को मेथड मिलता है राइट का, तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू के अंदर हम लोग इसको राइट कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट करना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस कर देना है, टू लोअर केस। तो यहाँ पे टू लोअर केस कर दिया है, और यहाँ पे लोअर केस किसको करना है, सी को करना है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये वाला कंडीशन है वो हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स इफ़। तो यहाँ पे एल्स इफ़ क्या आएगा हमारा, कि यहाँ पे एल्स इफ़ आएगा हमारा कैरेक्टर डॉट, यहाँ पे अगर इस लोअर होता है, इस लोअर केस, तो यहाँ पे क्या, तो अगर ये सी जो है इस लोअर केस में होता है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ डब्ल्यू डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, क्या, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे टू अपर केस, ओके। तो यहाँ पे टू अपर केस किसको करेंगे, सी को, ठीक है, सी के अंदर हमारा जो कैरेक्टर है उसको करेंगे टू अपर केस। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में आ गया इतना चीज़। उसके बाद अगर ये भी कंडीशन नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग को एल्स कंडीशन मिलता है, जो कि हम लोग का क्या है, डिजिट जो है फॉल्स नहीं होगा बल्कि ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रू लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है, तो फॉल्स का जो एल्स केस रहेगा वो हम लोग का ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एफ टी डब्ल्यू बोल रहा हूँ, एफ डब्ल्यू डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग स्टार को रख देंगे। तो यहाँ पे स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जो फाइल रीड किया है और राइट किया है उसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ आर डॉट क्लोज परफॉर्म करेंगे, क्लोज, ओके। एफ आर डॉट क्लोज मैथड को कॉल करेंगे, उसके बाद एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज को मैथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्रोग्राम हो चुका है। अभी यहाँ से मैं कंपाइल कर सकता हूँ, रन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। तो अगर कंपाइलेशन एरर होता है तो यहाँ पे एरर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को कंपाइलेशन एरर मिल चुका है, यहाँ पे आ गया मस्ट बी कॉट एंड डिक्लेयर टू द थ्रोन। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है, तो यहाँ पे कर देते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन को थ्रो कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रोस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है, ओके। एक्सेप्शन स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे सी आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, तो यहाँ पे ये डार्क ब्लू में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ने फाइल तो क्रिएट किया था, ठीक है, और फाइल में कुछ कंटेंट दिया था। अभी मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हम लोग जो है demo.txt के अंदर हम लोग को वो चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्यों नहीं देखने को मिला,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वो चीज़ डिस्प्ले ही नहीं किया, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डेमो करके बना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेमो करके यहाँ पे बन चुका है। आप जब भी प्रोग्राम को रन करोगे तो वो जो भी आप लोग राइट बनाओगे, यानी कि फाइल राइट करके बनाओगे, तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है लोअर केस में मैंने दिया था, अपर केस में हो चुका है, और जो मैंने डिजिट दिए थे, नंबर दिए थे, वो हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर हम लोग ने दिया था एस्ट्रिक सिंबल, वो यहाँ पे हो चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली यही था, बहुत इजी प्रोग्राम था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के सॉल्यूशन में।